कार्तिक मास स्नान और व्रत कैसे करें? कार्तिक मास का महत्व, स्नान, दान, व्रत विधि, दीपदान, संपूर्ण नियम। इस साल भगवान विष्णु के प्रिय महीने कार्तिक की शुरुआत 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। इस माह में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा इंसान पर बरसती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में जप, तप, दान का भी काफी महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक माह में स्नान के भी नियम है। चलिए जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। सतयुग के बाद अगर कोई माह का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास। माना जाता है कि इस माह की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, इसलिए इस दौरान काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जमकर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नहाने वाले जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। सूर्योदय से पहले किया गया स्नान। घर में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे और आप अपने घर के मंदिर में घी तेल का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं और कार्तिक मास की कथा सुन सकते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और कहते हैं कि सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा इंसान के ऊपर बरसती है और उसके घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान व दान का महत्व क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं, वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। हाथ में कुशा लेकर स्नान करें जी। स्नान के बारे में महर्षि अंगिरा ने कहा है कि अगर आप स्नान करने गए हैं तो हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, जिससे आपको कर्मफल की प्राप्ति हो। इसी प्रकार आप अगर दान कर रहे हो तो आप अपने हाथ से पहले जल दान करें और फिर किसी और चीज का दान करें। इससे आपके सारे पापों का अंत तो होगा ही, साथ ही आपकी हर इच्छा भी पूरी होगी।